नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हिस्ट्री की इस अगली क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है सिख धर्म से संबंधित जो भी सिख गुरुओं के बारे में जो भी पूछा जाता है वो आज की वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। जो मेडाइवल हिस्ट्री में ये हमारी इसके बाद एक वीडियो रहेगी जो कि आपकी मराठा साम्राज्य पर आधारित होगी। ठीक है। उसके बाद हम जो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सिख गुरु, सिख धर्म के बारे में अब हम देखेंगे। देखो, सिख धर्म केवल इस छोटी सी वीडियो में हम इस टॉपिक को देख लेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठाकर देख लीजिए, चाहे एनटीपीसी का, चाहे आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल दोनों का, चाहे आप दिल्ली पुलिस का उठाकर देख लीजिए या फिर यूपी का अन्य कोई एग्जाम है। ठीक है ना, एसआई या फिर अन्य कोई एग्जाम। देखो, सिख धर्म में जो है, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए भाई? कुल 10 गुरु हुए। ठीक है ना, जिसमें से सबसे पहले कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? नानक देव को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक भाई माना जाता है। अगर पहले देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे नानक देव के बारे में। सबसे पहले नानक देव के बारे में देखेंगे। देखो, नानक देव जो है 1469 से लेकर 1539। ठीक है। इनका जो जन्म है, ये इनका जन्म हुआ था लाहौर में। कहां पर हुआ था? लाहौर में। क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौर के तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। ये समकालीन पूछ ले जाते हैं कि जो गुरु नानक देव है वो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे, पूछा जाता है। ठीक है, नहीं थे। ठीक है, किस किसके समकालीन थे? इब्राहिम लोदी के समकालीन थे, बाबर के समकालीन थे और हुमायूं के समकालीन थे। ठीक है भाई, इब्राहिम लोदी, बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। इन्होंने जो है बाबर वाणी लिखी है किसके प्रशंसा में? बाबर की प्रशंसा में। क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है भाई, इन्होंने जो उपदेश है इनके वो आदि ग्रंथ में जपजी नाम से संग्रहित हैं। जपजी नाम से आदि ग्रंथ में जो है संग्रहित हैं। ठीक है, किसके? गुरु नानक देव के। इन्होंने ही शुरू की थी क्या? सिख धर्म में लंगर प्रथा। ठीक है, सिख धर्म में जो लंगर प्रथा है वो जो है गुरु नानक के द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। कई और क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे आते हैं गुरु अंगद। कौन आते हैं भाई? गुरु अंगद आते हैं 1539 से लेकर 52 तक। 1539 से लेकर 52 तक। ठीक है, इन्होंने स्थापना की थी 22 गद्दियों की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म में जो है 22 गद्दियों की स्थापना किसने की थी? देखो, इन्होंने प्रारंभ की थी क्या? गुरुमुखी लिपि। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुरुमुखी लिपि है उसका प्रारंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। ठीक है, देखो, इन्हें जो है जमीन प्रदान की थी किसने? अकबर ने। अकबर के द्वारा इन्हें जमीन प्रदान की जाती है। आगे आते हैं तीसरे नंबर पर गुरु रामदास। गुरु रामदास जो है, गुरु रामदास के समय से गुरु का जो पद है पैतृक हो गया। अब तक जो है गुरु का पद पैतृक नहीं था, लेकिन अब जो है वंशानुगत मतलब है, या गुरु का जो पद है वो वंशानुगत हो गया। इन्हें जो है अकबर ने जमीन प्रदान की थी 500 बीघे। 500 बीघे जमीन इन्हें प्रदान की थी और इन्होंने इस जमीन पर शहर स्थापित किया। कौन सा? रामदासपुर, जिसे बाद में अमृतसर नाम दिया गया। रामदासपुर एक शहर इन्होंने बसाया था जिसे बाद में अमृतसर नाम दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है किसने बसाया था? गुरु रामदास ने बसाया था। ठीक है भाई, आगे देख लेते हैं। अगला आते हैं, अगले चौथे पर आते हैं गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव जो है 1581 से लेकर 1606 तक। ठीक है, इन्होंने निर्माण कराया था किसका? अमृतसर तालाब का। जो स्वर्ण मंदिर के पीछे जो अमृतसर तालाब है उसका निर्माण किसने कराया था? गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने शहर स्थापित कराया था गोविंदपुरम। गोविंदपुरम जो शहर है इन्होंने ही स्थापित कराया था और इन्होंने नींव रखी थी। क्या क्या देखो, अकबर के समय पर नींव रखी थी स्वर्ण मंदिर की। स्वर्ण मंदिर की, और स्वर्ण मंदिर की क्वेश्चन पूछा जाता है ये इन्होंने नींव किसके द्वारा रखवाई थी? तो सूफी संत थे मियां मीर। सूफी संत मियां मीर थे, उनके द्वारा इन्होंने इसकी जो स्वर्ण मंदिर की नींव रखवाई थी। किसके समय पर? अकबर के समय पर। यह भी पूछा गया है कि स्वर्ण मंदिर की नींव जो है किस मुगल शासक के समय पर रखी गई थी? किसके समय पर भाई? अकबर के समय पर रखी गई थी। ठीक है, इन्होंने देखो क्या शुरू किया था। इन्होंने सिख धर्म में कर व्यवस्था शुरू की थी, मतलब आध्यात्मिक कर। आध्यात्मिक कर के रूप में ऐसा होता है वर्तमान में, आपने सुना होगा कि जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं, ठीक है, जो सिख धर्म के अनुयायी होते हैं वो अपनी जो कमाई का कुछ हिस्सा 2% 3% जो है, ठीक है, दान करते हैं अपने धर्म के लिए, आध्यात्मिक कार्य के लिए। ठीक है, तो इन्हीं के समय से शुरू हुआ था, अर्जुन देव के समय से ही जो आध्यात्मिक कर की जो व्यवस्था है। इन्होंने संकलन किया था आदि ग्रंथ का। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब का। आदि ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब का, जो इन्होंने ही क्या है संकलन किया था। ठीक है, किसने? गुरु अर्जुन देव ने। इन्हें जो है जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था। जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, किस कारण से? जहांगीर का जो पुत्र था, जहांगीर का पुत्र था खुसरो। ठीक है, इसने क्या है जहांगीर के पुत्र खुसरो को जो है समर्थन दिया था, समर्थन दिया। देखो, 2 सिख गुरुओं की को जो सजा है मुगलों के द्वारा, सबसे पहले जहांगीर ने दिया था किसे? जहांगीर ने दिया था अर्जुन देव को। किसे? अर्जुन देव को। और वहीं पर एक दिया था औरंगजेब ने। औरंगजेब ने, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। औरंगजेब दिया था औरंगजेब ने तेग बहादुर को।
गुरु तेग बहादुर को दिया था औरंगजेब ने। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन कंफ्यूज करता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, खुसरो का समर्थन के कारण। आगे आते हैं गुरु हरगोविंद। देखो गुरु हरगोविंद जो है 1606 से लेकर 1645। ठीक है, इन्होंने जो है सिख धर्म में मांसाहार की अनुमति प्रदान की थी। इनके द्वारा ही, गुरु हरगोविंद के द्वारा ही सिख धर्म में मांसाहार की अनुमति प्रदान की जाती है। इन्होंने जो है निर्माण कराया था अकाल तख्त का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरगोविंद ने। और इन्होंने क्या स्थापना करवाई, किस चीज की स्थापना करवाई थी? कीरतपुर नगर की, जो कि कश्मीर में है। जो कीरतपुर नगर है कश्मीर में, उसकी स्थापना भी